तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली 6.4 में क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने हैं। लेकिन ये वर्गमूल कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं? भाग विधि से। अब तक हमने जो वर्गमूल ज्ञात करे थे वो कौन सी विधि से करे थे? गुणनखंड विधि से। तो देखो, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। तो देखो, हमें पहला सवाल दिया गया है 2304। ठीक है, अब 2304 का हम वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, इसके लिए है ना, हमें जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद करनी पड़ेंगी एक बार। पुरानी चीज़ें क्या थी? हमने आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्ग याद करवाए थे। ठीक है, तो देखो, हमें ये वर्ग आपके सामने लिख दिए अभी। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी प्रकार 9 का वर्ग 81 होता है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक के वर्ग आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये याद हो जाएंगे, तभी हम भाग विधि का प्रयोग इसमें आराम से कर पाएंगे। तो देखो, क्या होती है भाग विधि। सबसे पहले 2304 को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2304 को इस प्रकार। ये हमने लिखा 2304, इसके अंदर लिख लिया। ये भाग विधि करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, जब भाग विधि से हल करते हैं तो क्या करते हैं, हम बनाते हैं संख्याओं का जोड़ा, दो दो का, वो भी सीधे हाथ की तरफ से, यानी दाएं हाथ की तरफ से। तो हमने जोड़ा बनाया, तो देखो कितने जोड़े बनते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर 2304 में 2 जोड़े बने। ये 2 जोड़े हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा ना, वो 2 अंकों का आएगा। ठीक है, तो देखो आंसर तो पता चल गया, 2 अंकों का आएगा। अब क्या करेंगे? अब हम देखो 23 है, अब 23 को ढूंढेंगे यहाँ। 23 कहाँ आ रहा है यहाँ पे? तो देखो 23 को हमने ढूंढा, तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ही आ रहा है, मतलब 4 के वर्ग में आ रहा है 23। क्योंकि वैसे 4 का वर्ग तो 16 होता है, लेकिन 5 का वर्ग तो 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ज़्यादा तो लेते ही नहीं, हम कम लेंगे। तो हमने क्या लिया? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे यहाँ, और 4 को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और 4 का वर्ग लिख देंगे हम यहाँ। अब क्या करते हैं, इसका हम घटाते हैं। तो देखो, हमने घटाया, तो ये 23 में से 16 घटे तो कितने बचे? बताओ जल्दी से। 7। तो हमने लिख दिए 7। अब क्या होगा, ये दूसरा जोड़ा जो था ना, वो नीचे उतरेगा, तो हमने उतार लिया 0 4। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये 4 जो था ना, इसके साथ वही 4 जुड़ करके, मान लो, या फिर ये आप ये मान लो कि ये वाला 4 यहाँ पर लिखा हमने, और इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 8। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब ये प्रोसेस या प्रक्रिया जो है ना, वो थोड़ी सी कठिन है। क्यों? क्योंकि हमें लाना है 704। तो हम ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लिखें जिससे वो संख्या भाई हमें यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। देखो अभी क्या हुआ था, 4 हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो ये 4 हमने यहाँ पे भी लिखा था। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम वो संख्या लिखेंगे, वो वाली संख्या हमें यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, 4 का 4 में गुणा करने से आया था 16, 4 चौके 16। उसी प्रकार इसी संख्या को जो हम सोच रहे हैं नई वाली यहाँ पे लिखेंगे ना, उसका गुणा फिर इस दोनों में करना पड़ेगा, और इन दोनों में करने के बाद हमें 704 लाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे सवाल है ना, तो इसलिए थोड़े से कठिन हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी संख्याएं जो है ना, वो पूर्ण वर्ग है। इसीलिए आप तो ये देखो, 4 किस में आता है? 4 देखो, या तो 4 2 में आता है, या फिर 4 8 में आता है। तो या तो यहाँ 2 आएगा, या फिर यहाँ 8 आएगा। तो अंदाजा ला के देख लो, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो 8 दूनी तो 16 ही होते हैं, तो 70 से बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्यों लिखा 8? क्योंकि 8 अट्ठे तो 64 होते हैं, लगभग 70 के पास तो पहुंच रहा है ना, तो इसलिए हमने 8 लिखा। अब देखो, जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी वो यहाँ पे लिखनी पड़ी। अब इसका गुणा हम इन दोनों में कर देंगे। तो देखो गुणा करो, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगी 6, और 8 अट्ठे 64 और 6 70 हो गया ना पूरा पूरा।
अब घटा दो, क्या बचा? कुछ नहीं। जैसे ही कुछ नहीं बचता आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर होता क्या है? आंसर ये होता है हमारा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि 2300 जो 4 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 88 आ गया। ये हमारा आंसर। इसी प्रकार है ना आसान? तो देखो करते करते आसान होंगे। अब इसको लिखेंगे। हमने लिखा ये 4 4 8 9, ठीक है। फिर से यही वाला जो हमारा प्रक्रिया है इसको चलाएंगे आगे। तो देखो अब जोड़ा बनाएंगे, फिर से ये बना और ये बना, ठीक है। अब हमें क्या लाना है? 44। तो 44 देख लो कहाँ आ रहा है। तो देखो 6 में ही आ रहा है, क्योंकि 7 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 6 में आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6। तो 6 हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और 6 छेंगे 36। अब इन दोनों को घटाया, तो घटाएंगे, देखो कितना बचेगा? 8। और अंक उतार लो, जोड़ा उतरता पूरा यहाँ से, 89 उतर जाएगा। अब 6 में 6 जोड़ देंगे, कितने हो गए ये? 12। अब देखो हमें यहाँ पे वो संख्या रखनी है जो यहाँ भी रख जाए, और फिर इसका गुणा करें और ये भी आ जाए। तो देखो हमें 9 लाना है। 9 9 कैसे आ सकता है? तो देखो 9 है, 9 किस किस में आता है? 3 में 9 आता है, या फिर 7 में 9 आता है। तो सोचो अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो देखो 12 तिया 36 ही हो रहा है, तो ये बहुत कम बैठ गया ना। तो इसलिए हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। क्यों रखेंगे 7? क्योंकि देखो 12 सत्ते 84 लगभग बराबर हो रहे हैं ना, इसके लगभग तो पहुंच रहे हैं, इसीलिए 7 रखेंगे हम। अब देखो क्या किया, इसका 7 यहाँ लिखा तो 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसमें गुणा किया था वैसे इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया गुणा। तो 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 की 8, हासिल लगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। घटा दो, क्या बचेगा? कुछ नहीं, बस हो गया आंसर, ये आ गया। तो इसका मतलब 4489 का वर्गमूल बराबर कितना आया? 67 हो गया। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको किया, तो हमने लिखा यहाँ पे 3 4 8 और 1, ठीक है। ये वाला लगा लो, जोड़े बना लो, और देखो 34 है, तो 34 क्या है? 36 से कम होते हैं, तो 5 का लेंगे अंक भाई। 5 का अंक हमने यहाँ पे लिखा, तो 5 का यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 5 पंजे 25 होते हैं। अभी घटाना भी पड़ेगा, कितने बचे? 9। अंक उतारना पड़ेगा 81 का, यहाँ 5 जोड़ना भी पड़ेगा, तो कितने हो गए? 10। अब आप ज़रा सोचो कि कैसे आए भाई लगभग इतना। तो अगर मैं 1 लाना है तो देखो 1 या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है 1। तो मैं अगर मैं 1 लिख दूँ तो 10 एकम 10, तो ये तो भाई 981 है, बहुत कम रह गए ना। तो मैं क्या लूँगा? संख्या 9 लूँगा। मैं 9 ले ली, तो 9 यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब देखो गुणा कर देंगे इसका, तो 9 9 81 का 1, हासिल लगी 8, 9 0 की 0, 0 और 8 8, और 9 एकम 9। घटा दो, कितना बचेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया। तो इसका मतलब 3481 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 59 आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वह सवाल सरल होते जाएंगे। अब सरल लग रहे हैं ना। अब देखो इसी कड़ी में सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है हमारा? 529। तो इसको कैसे करेंगे? इसी तरह। तो पहले हम ये बनाएंगे, हमने बना लिया, यहाँ लिखा हमने 529। जोड़े बनाएंगे सीधे हाथ की तरफ से, 1 2। देखो सीधे हाथ की तरफ से 2 का जोड़ा बनना चाहिए। लास्ट में चाहे 1 अंक बचे चाहे 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 1 अंक बच रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो 5 बच रहा है ना, तो देखो 5 कहाँ पे आता है? 3 से तो छोटा पड़ेगा, 3 से तो बड़ा पड़ जाएगा, 2 का लेंगे। तो हमने 2 यहाँ लिखा, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4। अब क्या करेंगे भाई? घटाएंगे, कितने बचे? 1 अंक उतरेगा 29 वाला, 2 में 2 जोड़ना भी पड़ेगा, कितने हो गए? 4। अब जो हम यहाँ रखेंगे वो यहाँ भी रखना पड़ेगा,
तो आप सोचो 9 लाना है तो 9 7 में भी आता है, 9 3 में भी लाता है। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं तो देखो 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएंगे ना बहुत, तो हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो हमने 3 रखा है तो हमें 3 रखना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब घटा दो, घटाया तो क्या बचा, कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं बचता तो आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब 529 है, उसका वर्गमूल निकाला तो आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 करेंगे अब। सवाल नंबर 5 क्या है, ये है 3249। 3249। तो हमने क्या किया, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3249 को। 3249 जोड़े बना लिए, ये बन गया, ये बन गया। 32 लाना है तो देखो 5 में आएगा, 5 लिखा, 5 लिखा, 5 पंजे 25, घटा दिया, कितना बचा 7। अंक कितने का उतरेगा, 49 का। 5 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया 10। अब कितना लाना है, हमें 9 लाना है। तो देखो 9 किस किस में आता है, 7 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो देखो 3 लिखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 10 या 30 बहुत कम पड़ जाएंगे ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो 7 यहाँ, तो 7 यहाँ, तो 7 7 49, 7 एकम 7, गुणा कर दिया, घटाओ, क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसका मतलब आंसर आ गया। तो 3249 का जो वर्गमूल था वो कितना है, 57 है। इसी प्रकार सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है 1369। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। तो हमने लिखा 1369, जोड़ा बना लो। अब हमें लाना 13, तो देखो 13 किस में आता है, इसमें आएगा भाई, 16 तो ज़्यादा पड़ेगा, 3 में आएगा। तो हमने लिखा 3, तो यहाँ भी लिखेंगे 3। 3 तिया 9, घटाओ 13 में से 9 गई तो 4, अंक उतारो 69 का। अब क्या करेंगे, 3 में 3 जोड़ देंगे 6। अब पीछे लाना है 9, तो 9 लाने के लिए या तो 7 लिखना पड़ेगा या 3 लिखना पड़ेगा। सोचो अगर मैं 3 लिख दूं तो 6 तिया 18 बहुत कम पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो 7 लिखा तो यहाँ भी 7 आ गया। तो 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 6 42 और 4 46, घटा दो, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो आंसर आ गया। तो इसका मतलब 1369 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 37 है ना सरल। तो इसी तरीके से हम बाकी सवालों को भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।